नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी आती है, उसकी नियुक्ति होती है, तब वो वैकेंसी फिल होती है। लेकिन झारखंड में ऐसा हो रहा है कि जो वैकेंसी बताया गया था पिछला समय, ठीक है, वो धीरे धीरे वैकेंसी अपने आप भरते जा रहे। ना उसकी नियुक्ति हुई है, ना कुछ भी हुआ है, लेकिन भरते जा रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्या जो वैकेंसियाँ हैं उसके हाथ पैर आ गए या क्या हुए? ठीक है, चलिए इस पर हम लोग बात करें, कैसे कैसे वैकेंसी घटी और क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जैसे सीजीएल और जेटेट वर्सेस सीटेट का भी हम लोग बात करेंगे कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, और जैसे सीजीएल में एफएसएल रिपोर्ट का जो प्रोसेस है, क्या उसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजीएल में डीजीपी सर का बयान आया, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हुए। जो लोग चाह रहे थे कि एग्ज़ाम रद्द हो जाए, और वो सारे स्टूडेंट जो लोग चाह रहे थे कि ज्वाइनिंग हो जाए, उनके लिए खुशखबरी थी। तो इन सारी चीज़ों पर लास्ट तक हम लोग सारी चीज़ें बातें करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें लास्ट में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग में चलते हैं। और वैसे लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 लाख पद, ठीक है, कहाँ चला गया। ठीक है, देखिए दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है। राज्य में 2 साल में 2.07 लाख सरकारी पद घटे, अब 1.59 लाख ही पद खाली। ठीक है, ये जो पद थे वो पहले थे जिसमें बताया गया था, अब अचानक से घट गए। तो हो सकता है इन पदों पर अंदरूनी यानी कि ज्वाइनिंग हो गया होगा अपने आप किसी भी माध्यम से। ठीक है, देखिए झारखंड में सरकारी नौकरियों के 2.07 लाख स्वीकृत पद घट गए हैं। ठीक है, वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2022 में कुल स्वीकृत पद थी कितना, 5.33 लाख थे। ठीक है, वर्ष 2023 में यह घटकर 4.66 लाख हो गए। वहीं 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यह घटकर 3.27 लाख पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए घटते जा रहा है। नियुक्ति होगा तब न घटना चाहिए, अभी तक नियुक्ति भी नहीं हुआ और अब पद घटते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इनमें सबसे अधिक शिक्षा और गृह विभाग के हैं। हालांकि स्वास्थ्य सहित कुछ अन्य विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, वही आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब स्वीकृत पदों में से सिर्फ 1.59 लाख पद ही खाली है। कितना? 1.59 लाख ही पद अब खाली बचा हुआ है। ठीक है, अब विधानसभा में बजट के साथ हर साल फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिजिकल प्लान पेश होता है। इसमें राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की स्वीकृत पद और कार्यरत लोगों का ब्यौरा रहता है। ठीक है, यानी सारे चीज़ें होते हैं, कितना पद खाली है, कितना ज्वाइनिंग है, कितना और है, कितना वेटिंग है, बहुत सारी चीज़ें, इस पर सारा ब्यौरा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे घटते जा रहा है, ना ज्वाइनिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आपसे भी देखेंगे उत्पाद सिपाही का मामला उस समय से चल रहा है, लगभग साल भर हो चुका है। झारखंड पुलिस का भी साल भर हो चुका है फॉर्म फिलअप करवाए हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। और उत्पाद सिपाही में आप सभी को मालूम हुआ कि लगभग 15-16 लोगों की जानी भी चली गई थी। जिसमें चुनाव आया था उस समय कितना रफ्तार में सारा कार्य हुआ था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जब मंत्री बन जाते हैं, सारा चीज़ हो जाता है, अभी तक कुछ भी प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। जेपीएससी में भी देख लीजिए, अभी तक चेयरमैन का नियुक्ति हुआ है। जैक में भी अभी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुआ है। क्या झारखंड में ऐसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, या उनको ऐसे व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं जो उनके इशारों पर सारा काम करे? ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अभी जो डीजीपी अनुराग गुप्ता है, उस पर भी काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो सीआईडी एफएसएल रिपोर्ट का जांच करवा रही है, उस पर अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मतलब कि उनको जानबूझकर नियुक्त किया गया था डीजीपी के पद पर। ठीक है, वो इस योग्य नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा। पता नहीं सच है या झूठ, ये तो पत्रकार ही जाने, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और आप सभी को मालूम होगा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता जी हम लोग का जो सीआईडी है, वही एफएसएल जो भी जांच है जैसे सीजीएल को लेकर, वो सारा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए 2023 में 4.66 लाख स्वीकृत पदों का विभागवार ब्यौरा था। 2024 में पेश हुए बजट के दौरान स्वीकृत पदों की संख्या घटकर 3.27 हो गई। ठीक है, कितना? 3.27 हो गए। बताइए पद कैसे घट गए,
इस पर कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, यानी कोई बोलने को तैयार ही नहीं, अपने आप कैसे घट जाएगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से पद है यहाँ पे दिए, इस पर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, वित्त मंत्री बोले, क्या बोले, देखिए पद कैसे घट गए इसकी समीक्षा होगी। अब समीक्षा क्या होगी, समीक्षा कैसे होती है, पैसे वगैरह मिल जाते हैं, लोग चुप हो जाते हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन सरकार का वादा है कि स्वीकृत रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली होगी। ये तो ठीक है, तेज यानी कि जो पद है उस पर बहाली होगी, लेकिन जो पद थे अपने आप भर के उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। तेजी से खाली पद भरे जाएंगे। वर्ष 2022 में बजट के दौरान जारी की गई सूची में 5.33 लाख पद स्वीकृत थे, वहीं 2024 में घटकर 3.27 लाख कैसे हो गए, इसकी समीक्षा की जाएगी। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। संज्ञान में सब रहता है, लेकिन ये सब बोलते हैं ऊपर से, ठीक है। लेकिन वास्तविकता है वही होगा। या कौन बोल रहा है, राधा कृष्ण किशोर, वित्त मंत्री झारखंड की, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, कौन है वित्त मंत्री, कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री, तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। एजुकेशन मंत्री कौन है, इन सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। देखिए कौन कौन से पद थे, देखिए कौन कौन से, कितना खाली है, कितना स्वीकृत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गृह विभाग में इतना है, इधर खाली है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। इधर देखिए, जानिए कैसे घटते गए स्वीकृत पदों के खाली पद। अब कैसे घटते गए यहाँ पे देख लीजिए। 2 साल में शिक्षा विभाग में 1.82 लाख पद घटित। वित्त विभाग के आंकड़े के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के माध्यमिक शिक्षा विभाग में 82.841 पद स्वीकृत थी, जो 2024 से 25 में घटकर 17.137 हो गए, ठीक है। यानी कि 65,704 पद, यानी कि 704 गायब हो गए। वहीं 2022-23 के प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1,81,706 स्वीकृत पद थे, वहीं 2024 से 25 में घटकर 65,187 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यानी प्राथमिक स्कूलों में ही 1,16,519 स्वीकृत पद गायब हो गए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो कुल 1,82,223 पद गायब हो गए। यानी कि हमेशा पद जो है गायब होते जा रहे हैं, अचानक से कैसे इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब वैकेंसी की मैं अगर बात करूं तो इनके तो हाथ पैर होते नहीं है, कहीं ना कहीं नियुक्ति हुई होगी या कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस हुआ होगा, तभी तो वैकेंसी भर गया। आप सभी को मालूम होगा कि एक हमारे पास पेपर कटिंग आया था, बिना मतलब कि कोई भी प्रक्रिया नहीं हुआ था उसका, बिना नियुक्ति के ही, ठीक है। यानी कि बिना एग्ज़ाम का, बिना कुछ मतलब कुछ ही प्रक्रिया नहीं हुआ था, और उन लोगों को होमगार्ड में नियुक्त कर दिया गया था, बिहार के लोगों को, ठीक है। और वो चीज़ें कब पता चली, जब व्यक्तियों का जो अकाउंट है उसमें पैसे जा रहे थे, 1 करोड़ कुछ रुपये, मतलब कि उनके अकाउंटों में भेज दी थी सरकार। अब लोगों को सूद समेत वापस लौटाना पड़ रहा है। कोई भी प्रक्रिया, ना दौड़ ना कुछ भी नहीं हुआ था कि उन लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया गया था। ऐसे लोग हैं, पैसे के बदौलत लोग क्या बोले, मतलब बिक जा रहे हैं। पैसे दीजिए, नौकरी लीजिए। जैसे सीजन में भी आप देखिए ना, अगर जैसे सीजन में रद्द नहीं होती है, यानी कि जो प्रूफ है पुख्ता अगर नहीं होता, आप सभी जानते हैं कि रद्द नहीं होगा। लेकिन अगर पुख्ता प्रूफ होगा और रद्द नहीं होती तो डेफिनेटली कि आने वाले दिनों में झारखंड के जो भी एग्ज़ाम होंगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि जैसे सीजल ऐसा एग्ज़ाम है, लोगों का इमोशन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम है झारखंड में, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली, जैसे सीजल, उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग जेन्युइन है, कोई भी धांधली नहीं हुआ, सारे 96%, 90% सारे झारखंडी है। तो इन सारी चीज़ों पर, ठीक है, जेएसएससी को जो अगर आरोप लगाया जा रहा है आप पर, मान लीजिए मेरे पर आरोप लगा, तो हम उस चीज़ को सिद्ध करेंगे। तो जेएसएससी पर आरोप लगाया जा रहा है, वो ना उन्होंने कटअप जारी किया। कटअप तो जारी कर देना चाहिए कम से कम। जब इतना विरोध हो रहा है तो कटअप जारी करने में क्या जा रहा है। बोलते हैं कि कटअप जो है बाद में जारी करती है, तो बाद में देखिए, जब स्टूडेंट मांग कर रहे हैं
कट ऑफ जारी करने का, तो कट ऑफ जारी करने से बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पे नियम बदला ना, मतलब कि जिस चीज़ से स्टूडेंट खुश नहीं थे उस चीज़ को जारी कर दिया गया, उस आरोप लगाया गया। तो बोला गया कि कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया। तो यहाँ पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग कट ऑफ क्यों नहीं जारी किए। तो कट ऑफ आप लोग को जारी कर देनी चाहिए, जिससे छात्रों के मन में संतुष्टि आ जाता और लोग इतना विरोध नहीं करते। आप सभी को याद होगा कि डीवी कराने के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए किस तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था पूरा नामकुम को। आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे जो स्टूडेंट है वो आतंकवादी है। इस तरीके से मतलब डीवी करवाए गए, मतलब ज़बरदस्ती। अगर कोर्ट के द्वारा 17 तारीख को स्टे नहीं लगाया जाता तो समझिए कि सारा खेल ही बिगड़ जाता। अब आने वाले दिनों में 26 मार्च को आप सभी याद रखिएगा कि 26 मार्च को आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि उस समय जो 5 मोबाइल गए हैं फॉरेंसिक लैब में उनका जो रिपोर्ट है वो आने वाला है। और फॉरेंसिक जो लैब है उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का बात वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब बर्डन होता है। जैसे कि और भी बड़े बड़े मतलब कि केस होते हैं, उसका जो जांच होना बाकी रहता है। ठीक है, 6-6 महीना तक सारा रिपोर्ट आने में लग जाता है टाइम, तो सब्र करना है। अब हो सकता है कि 26 मार्च के बाद भी नेक्स्ट डेट हायरिंग का मिल सके। ठीक है, लेकिन उम्मीद रखिए कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम 8 साल से क्लियर नहीं किया गया हो, जो स्टूडेंट उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, तो सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द जो भी एग्ज़ाम हुए यानी कि जो आरोप लगाया जाए सारी चीज़ क्लियर हो जाए, इसीलिए सारा कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को इस विषय में क्या है अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।